बताना चाहूंगी, आप सिर्फ महिला को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? जो वो महिला अकेले तो नहीं सोई होगी, किसी मर्द के साथ उसने संबंध बनाया, आप उसको क्यों नहीं टारगेट कर रहे हैं? आप अपनी पत्नियों को बुला ले रहे हैं, आप अपने पे सवाल क्यों नहीं कर रहे कि हम पुरुष हैं, हम भी किसी के साथ सो जाएंगे? बताइए। तो पत्नी का तो और पता है कि एसडीएम है भाई, अगर हम एलिगेशन लगा देंगे तो हम भी जेल जा सकते हैं, मानहानि का केस हो सकता है। एसडीएम का पद को अगर हम हनन करते हैं, उसको गलत ठहराते हैं, तो उसके लिए मेरे पे एलिगेशन लग सकता है। आपके एक कहने पर अभी भी गरिमा रख रही है पत्नियां कि आपके एक कॉल पे बिना आर्गुमेंट के, थोड़ा बहुत आर्गुमेंट हुआ भी होगा, लेकिन फिर भी आपके पास वापस चली गई कि मेरा पति ही हमको नहीं रखेगा तो हम कहाँ से एसडीएम या कुछ भी बनेंगे। अभी भी गरिमा निभा रही है ना, वो न्यायालय का निर्णय होगा, उस पर छोड़ दीजिए क्या सही क्या गलत, लेकिन समाज के निर्णय से देखूँ, समाज के तरीके से देखूँ तो कहीं ना कहीं गलत तो ज्योति मौर्य ही है। खान सर गलत बोल रहे हैं, आप बताइए, गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। उनके पास से महिला जा रही है तो मैं क्यों ना कहूँ कि एक के वजह से आज पूरी देश की महिलाएं जो है शर्म से पानी कर रहे हैं। सही का सही मुझे तो आलोक क्या लगता है, और जो महिलाएं सपोर्ट कर रही हैं ज्योति मौर्य, क्यों वो गलत का सपोर्ट कर रही हैं? वो उनका अपना ओपिनियन है, उनका अपना ओपिनियन है। मेरा अपना ओपिनियन है कि यहाँ मुझे गलत ज्योति मौर्य दिख रही है क्योंकि मैंने उनका ऑडियो सुना, शिवन दुबे। हाँ, आप बताइए, सब महिला को ही टारगेट क्यों कर रहा है? उस आईएएस को भी तो पूछिए। वही मैं पूछना चाहता हूँ कि एक एसडीएम का पद है, दूसरा आईएएस ऑफिसर है, आईएएस के रैंक पे है, तो ये दोनों लोग ने जिस तरह से उस पद का गरिमा का सम्मान नहीं किया है। नहीं, देखिए, वो उसका पर्सनल मैटर है, वो सेक्सुअल रिलेशन बनाई, वो उनका अपना और अपने रिश्ते को दिखा रहा है कि मेरे रिश्ते को शर्मसार कर दी। एक एसडीएम के पद को शर्मनाक बना दिया गया, जो एसडीएम इतना अच्छा पद है। मैं सपोर्ट कर रही हूँ आलोक मौर्य का। ऐसा आप क्यों कर रही हैं? ऐसा इसलिए कि आलोक मौर्य सही है, महिला और पुरुष के भेदभाव में नहीं। आपने देखा होगा कि अभी ज्योति मौर्य और अशोक मौर्य का खबर सुर्खियों में बना हुआ है। उस मुद्दे को लेकर अभी हम लोग के स्टूडेंट यानी रूपम जी के पास पहुंचे हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किनको सपोर्ट कर रही हैं और सपोर्ट करने का इनका पीछे का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आपके दर्शकों को मुझे सुनने का, और आपका कि जो मेरा जो आवाज़ है, मेरी बुलंद आवाज़ों को अपने दर्शकों को सुनाने के लिए। अभी आप सुर्खियाँ में हैं, लगातार आपके बाइट वायरल हो रहे हैं। आप किनको सपोर्ट करती हैं और क्यों करती हैं, रीज़न क्या है? क्योंकि महिला हो के आप पुरुष को सपोर्ट कर रही हैं, जबकि महिलाएं महिलाओं को सपोर्ट लगातार कर रही हैं। मैं सपोर्ट कर रही हूँ आलोक मौर्य का। ऐसा आप क्यों कर रही हैं? ऐसा इसलिए कि आलोक मौर्य सही है, महिला और पुरुष के भेदभाव में मैं नहीं पड़ रही। मैं कैसे कह सकते हैं कि आलोक मौर्य सही हैं? क्योंकि वो जितना भी प्रूफ दिखाया, जो मैंने प्रूफ देखा, चैट जो वायरल हुआ, वो जो घूस का जो आरोप लग रहा है ज्योति मौर्य के ऊपर, इतना बड़ा एलिगेशन यूं ही कोई नहीं लगा सकता, ठीक है? क्योंकि उसको भी तो डर होगा ना, है कि नहीं? आप खुद सोचिए, उसको भी तो डर होगा, लेकिन उसको ये चीज़ है कि मेरी पत्नी गलत की है, ठीक है? वो पत्नी गलत की है, तब जाके वो मीडिया में रो रो कर अपने रिश्ते को दिखा रहा है कि मेरे रिश्ते को शर्मसार कर दी। एक एसडीएम के पद को शर्मनाक बना दिया गया, जो एसडीएम इतना अच्छा पद है, उसके लिए ना जाने लोग कितनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं। खान सर के पास तो लगता है तांता लगा रहता है कि मैं एसडीएम बनूंगा, दरोगा बनूंगा, लगा रहता है कि नहीं? भी कह रहे हैं कि काफ़ी महिलाएं अब वापस चली गई हैं घर से। अरे खान सर भी बता तो रहे, तो क्या खान सर गलत बोल रहे हैं? आप बताइए, गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। उनके पास से महिला जा रही है तो मैं क्यों ना कहूँ कि एक के वजह से आज पूरी देश की महिलाएं जो है शर्म से पानी हो रही है। आपका कहना, आप ये कह रही हैं, जबकि और महिलाएं का मैंने बाइट सुना, जैसे वीना मानवी जी हैं और कोई और भी महिलाएं हैं, उनका कहना है कि उनका क्या अधिकार नहीं है, क्या वो दूसरे के साथ अगर रिलेशनशिप में है, डाइवोर्स फाइल कर देती। आपको यूं अपने पति को शर्मसार करने का क्या जरूरत था? जब वो चपरासी था तब तो आपको खरा, जब चपरासी हो गया शादी के कार्ड पे तो जैसे कि पता चला है कि वो कोई बड़ी जॉब करते थे, सरकारी नौकरी थी, पर चपरासी नहीं थी, उसमें चपरासी नहीं बताया गया था। तो मुझे तो यही पता है कि चपरासी है, हर जगह तो यही दिख रहा है कि चपरासी है। अब ये जांच का विषय है कि क्या सही क्या गलत, लेकिन हाँ, ज्योति आलोक मौर्य अगर मान लीजिए बहुत बड़ा नौकरी भी करता था, सपोज दैट करता था, हाँ था, वो आईएएस था, सपोज दैट कि वो आईएएस था, आईएएस होकर भी अपनी बीवी को पढ़ा रहा था ना। पर अभी पता चला है कि आईएएस होकर वो पढ़ा रहा था, पर उससे भी ज़्यादा उसके ज्योति मौर्य के पिताजी का योगदान था। उन्होंने सामने आके कहा भी है कि ज्योति मौर्य के पिताजी का योगदान था, ज्योति मौर्य का। तो आप सोचिए, वो किसी के रिश्ते को संभाली, आप उसका ऑडियो सुने हैं?
पर ये तो बात झूठा हो गया ना कि उनके पति सपोर्ट करते थे, क्योंकि पिता ने सामने से कहा कि फाइनेंशियल तौर पे हम सपोर्ट करते थे। देखिए अब यहाँ मीडिया ट्रायल में ही सारा कुछ हो रहा है, कभी उसका पिता कुछ कह रहा है, कभी उसका पति कुछ कह रहा है, तो हम किसको धर दबोचेंगे? उन तीनों को धर दबोचेंगे? आखिर एक बात बताइए, कहाँ हियरसे पे मैं भरोसा नहीं करती हूँ, भरोसा एविडेंस पे करती हूँ। एविडेंस कौन दिखा रहा है? आलोक मौर्य दिखा रहा है? दिखा रहा है? कौन दिखा रहा है? पति दिखा रहा है। पति जो है शुरू से उसको जो है संभाला, सब कुछ किया, तब उसके पिता सामने नहीं आए और आज उसके पिता आ गए। ज्योति मौर्य का एलिगेशन है कि अभी मुझसे 50 लाख रुपया या एक फ्लैट मांगा जा रहा है, उसके वजह से ये सारे फ्रस्ट्रेशन में मेरे ये फालतू में इस तरह का बयानबाजी किया जा रहा है। अब तो जांच का विषय है, क्योंकि जांच भी बैठ गई है। अब जांच का विषय ठीक है, फालतू बयानबाजी होता, वो जो प्रूफ दिखा रहा है आलोक मौर्य वो गलत दिखाया जा रहा है। इस डीएम पे एलिगेशन लगाने से पहले कोई भी 10 बार सोचेगा, 1000 बार। पत्नी है ना, पत्नी पे एलिगेशन है तो पत्नी पहले, आई नो, एसडीएम बाद में बनी। कितना भी पत्नी हो जाए तो पत्नी का तो और पता है कि एसडीएम है भाई, अगर हम एलिगेशन लगा देंगे तो हम भी जेल जा सकते हैं, मानहानि का केस हो सकता है। एसडीएम का पद को अगर हम हनन करते हैं, उसको गलत ठहराते हैं, तो उसके लिए मेरे पे एलिगेशन लग सकता है। तो सब कुछ जान रहा है, फिर ऐसा क्यों करेगा? क्या उसका आंसू झूठ दिख रहा है आपको? क्या उसकी आंसू झूठी हैं? मौर्य के सपोर्ट में बात कर रही हैं, आलोक मौर्य के सपोर्ट में आप बात भी कर रही हैं और दिख भी रही हैं, पर जितने आलोक मौर्य या ज्योति मौर्य का सपोर्ट मत छोड़ दीजिए, इसको हटाइए। हम सपोर्ट कर रहे हैं सही का, सही। मुझे तो आलोक क्या लगता है और जो महिलाएं सपोर्ट कर रही हैं ज्योति मौर्य को, वो गलत का सपोर्ट कर रही हैं? वो उनका अपना ओपिनियन है, उनका अपना ओपिनियन है। मेरा अपना ओपिनियन है कि यहाँ मुझे गलत ज्योति मौर्य दिख रही है, क्योंकि मैंने उनका ऑडियो सुना है। और जो स्माइल है, किसी का घर बर्बाद होगा तो उतना घमंड में रहेगी, क्यों? क्योंकि वो एसडीएम है। ये गलत है भैया। अगर मैं भी एडवोकेट बन जाती हूँ, और मेरा सपना है मैं बहुत बड़ी एडवोकेट बनूंगी और बनूंगी, मुझे पूरा विश्वास है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने संस्कारों को भूल जाऊँ। समाज के तौर पे मैं बात कर रही हूँ, मैं अपने संस्कारों को नहीं भूल सकती। एक एसडीएम है, दूसरे मैं अपने पति से नहीं खुश हूँ, डाइवोर्स लूंगी। डाइवोर्स एक रास्ता है ना, तो वो क्यों नहीं लिया उसने, बताइए? और बोल रही है कि फाइल किया है, तो फाइल कब किया? अब फाइल किया है उसने। 12 साल पहले फाइल कर देती तो क्या जाता? जब एसडीएम बन गई तब फाइल कर रही है। और यहाँ पे अभी बहुत तथ्य से लोग गुजरेंगे। आज आप मुझसे बाइट ले रहे हैं, कल उससे लेंगे, उससे लेंगे। मीडिया ट्रायल चलता रहेगा, जो सही होगा वो न्यायालय का निर्णय होगा, उस पर छोड़ दीजिए क्या सही क्या गलत। लेकिन समाज के निर्णय से देखूँ, समाज के तरीके से देखूँ, तो कहीं ना कहीं गलत तो ज्योति मौर्य ही है। हाँ, थोड़ा बहुत लूप होल हो सकता है आलोक में, थोड़ा बहुत, लेकिन मैं 100% लूप होल नहीं कहूँगी। अगर लूप होल उसमें 100% होता तो वो ज्योति मौर्य को पढ़ाता ही नहीं। सबसे बड़ी बात कह रही हैं। हाँ, तो क्या पढ़ाता ही नहीं? अगर अगर उसके पति में लूप होल होता ना, तो वो कभी पति से पिता बनने का सोचता ही नहीं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पति होते हुए वो वो चाहता तो अपनी बेटी को उतना पैसा दे देता, अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता था, और बड़े स्कूल में जहाँ पढ़ा रहा होगा, और इसी बात है अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा होगा, उससे भी अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता था। 10-10 लाख रुपए महीने होते हैं बड़े बड़े स्कूल का, बहुत स्कूल है ऐसा, तो वहाँ पढ़ा सकता था। वहाँ छोड़ के ये ऐसा क्यों किया? एक है ज्योति मौर्य एसडीएम है, दूसरे आईएएस ऑफिसर हैं जिनके साथ उनका ऑफिसर है कि कौन है मुझे नहीं पता, मैं इसकी पुष्टि नहीं करती। अभी मुझे यही जानकारी है कि आलोक मौर्य चपरासी है। हाँ, आलोक मौर्य नहीं, शिवम दुबे जो हैं, जिनके साथ अफेयर है। ये दोनों जो पद है, इतने महत्वपूर्ण पद है, बड़े पद है। आलोक मौर्य की मैं बात कर रही हूँ, और वो जो पद है क्या नाम है उसका, क्या नाम है? शिवम दुबे। हाँ, आप बताइए, सब महिला को ही टारगेट क्यों कर रहा है? उस आईएएस को भी तो पूछिए। वही मैं पूछना चाहता हूँ कि एक एसडीएम का पद है, दूसरा आईएएस ऑफिसर है, आईएएस के रैंक पे है, तो ये दोनों लोग ने जिस तरह से उस पद का गरिमा का सम्मान नहीं किया है। नहीं, देखिए, वो उसका पर्सनल मैटर है, वो सेक्सुअल रिलेशन बनाई, वो उनका अपना चॉइस है कि हम इससे प्यार करते थे, ये प्यार करते थे, अब हम बिस्तर हो गए। लेकिन उसके पहले का प्रोसेस आप अपना लेते, अपने पति को जो है आपने धोखा दिया वो ना दिए होते, क्योंकि ना जाने आपके वजह से कितनी पत्नियां हैं जो शर्मसार हो रही है। और आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी, आप सिर्फ महिला को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? जो वो महिला अकेले तो नहीं सोई होगी, किसी मर्द के साथ उसने संबंध बनाया, आप उसको क्यों नहीं टारगेट कर रहे हैं? आप अपनी पत्नियों को बुला ले रहे हैं, आप अपने पे सवाल क्यों नहीं कर रहे कि हम पुरुष हैं, हम भी किसी के साथ सो जाएंगे? बताइए, हो सकता है ना? तो हम दोनों को एक तराजू पे नापिए ना। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तराजू का पलड़ा भारी कर दे रहे हैं, एक तराजू का पलड़ा ऊपर कर दे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लगभग 130 से भी ज़्यादा महिलाओं को घर वापस बुला लिया गया है। खान सर के भी कई क्लास में महिलाओं को भी वापस बुला लिया गया है। ऐसे मतलब कि हज़ारों
से भी ज़्यादा संख्या में और महिलाओं देखिए, को। आप कहते हैं या आपके दर्शक या बहुत सारे दर्शक कह रहे हैं महिलाएं ये होती है वो होती है। अगर महिलाएं गलत होती तो आप जितने पति भी है ना, आपके एक कहने पर अभी भी गरिमा रख रही है पत्नियां कि आपके एक कॉल पे बिना आर्गुमेंट के, थोड़ा बहुत आर्गुमेंट हुआ भी होगा लेकिन फिर भी आपके पास वापस चली गई कि मेरा पति ही हमको नहीं रखेगा तो हम कहाँ से एसडीएम या कुछ भी बनेंगे। अभी भी गरिमा निभा रही है ना पत्नियां, इसको हम कहाँ क्यों नहीं देख रहे? इसको भी तो देखिए कि पत्नी अभी भी पतियों की गरिमा निभा रही है। तो जितने भी पति हैं, अगर आप उसको बुलाए हैं और आपके एक कॉल पे पत्नी आपके पास आ गई है तो फिर से आप उसको पढ़ाने भेज दीजिए। अगर वो गलत होती तो आपके एक कॉल पे वो आती ही नहीं वापस। नहीं, आपकी बात से हम भी सहमत है, ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि अगर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा था, इस नारे को आप कैसे देखती हैं अभी जो स्थिति चल रहा है? कंटिन्यू बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ठीक, बेटी बचाओ। अभी ये भी सही है, बेटी भी पढ़ाओ बीवियों को भी पढ़ाओ, सशक्त बनो। आज का महंगाई देख रहे हैं भैया, महंगाई इतनी चरम सीमा पे हो गई है। पति भी कमाएगा पत्नी भी कमाएगा ना तो आप एक अच्छी लाइफ, लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। पत्नी सिर्फ कमाएगी या फिर सिर्फ पति कमाएगा तो पत्नी लोग का 4 गो नखड़ा होता है कि नहीं भैया? बल हमको फ्लाइट में जाना बता है, सकते हैं। होता ही है, फ्लाइट में जाना है तो पत्नी भी कमाएगी तो हक से बोलेगी चलो फ्लाइट से जाते हैं, ट्रेन में कितना दिन घूमेंगे, है ना? तो आज पति पत्नी दोनों को एक साथ एकजुट होकर हिस्सा लेना होगा समाज में। नहीं तो पता है, आप जितने पति लोग बुला लिए हैं, हाथ जोड़ के अपील है कि अपनी पत्नियों को, अपने आप को लग्जरी लाइफ दीजिए। और पता है, ऐसा करने से ना आपका ही स्ट्रगल, आपका ही लाइफ अच्छा नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे करके पूरा भारत बदल जाएगा, पूरा भारत बदल जाएगा। पहले क्या था भैया, सिर्फ लड़की साड़ी पहनती थी, कुंवारी लड़की जीन्स सूट पहनती थी। आज देखिए नेता लोग खाली साड़ी में घूमती थी और सब बाइट देने आती थी, हम तो भाई नेता हैं या कुछ है, साड़ी ही पहन के आएंगे। पीछे सब काला कांड हो रहा है। लेकिन आप देख लीजिए, आपको कहीं से भी, मैं कुर्ती में भी नज़र नहीं आ रही होंगी, दिखाइए, कुर्ती में भी नज़र नहीं आ रही होंगी, साड़ी में भी नज़र नहीं आ रही हूँ, लेकिन मेरी सोच ऊँची है। कपड़े से किसी को आज जज नहीं करते, क्योंकि हमारा ज़माना बदल गया है, हमारा देश बहुत आगे जा रहा है, डेवलपिंग कंट्री है। उन लोगों के लिए क्या कहिएगा जो अपनी महिलाओं को वापस बुला लिए हैं? कहीं ना कहीं उनको डर है कि मेरे भी पत्नी बेवफा ना निकल जाए। अब मैं तो बोल ही रही हूँ, मैं तो बताया, मेरा संदेश सबको है, आप अपनी पत्नियों को वापस, आपके एक कहने पे जब वापस आ गई, इट मीन्स शी इज़ राइट, अभी भी आपका सम्मान कर रही है और उसके अंदर संस्कार है, तभी वो आपकी बात को एक बार में मान के और आ गई है आपके पास। फिर से उसको आज़ादी दीजिए, क्योंकि उसका पंख अगर कट गया ना, वो अपने आप में रोने लगेगी, बहुत डेमोलाइज हो जाएगी, क्योंकि लड़कियों का दिन बहुत कोमल होता है। तो देख सकते थे, ये थी हमारे साथ रूपम जी, जो एक लॉ की स्टूडेंट है और ये आलोक मौर्य का पूर्ण रूप से समर्थन करती है और उनके साथ है। वैसे मैं था आप सभी का भाई तेजा, और इनके इंटरव्यू देखकर आप सभी को कैसा लगा, क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मैं था आप सभी इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। जय बिहार, जय हिंद।